विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे आह्निक के चौथे प्रकरण बाह्यार्थ भंग निराकरण प्रकरण पर विचार कर रहे थे, जिसमें पूर्व पक्ष ने स्वप्न के समान जगत को भ्रम बताया है कि जिस प्रकार से स्वप्न में वस्तु न होते हुए दिखाई देती है, ऐसे ही इस समय जो हमें कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो भी अनुभव में आ रहा है, वो सब भ्रम है, न होते हुए दिखाई दे रहा है। तब महर्षि ने यहाँ पर एक बात कही, और वो कहे कि ये जो आपका कहना है कि स्वप्न की भांति दिखाई दे रहा है, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि स्वप्न भी दिखाई देता है तो वो कहीं ना कहीं किसी आधार पर दिखाई देता है, और जो आधार होता है वो सत्य होता है, यथार्थ होता है। यानी कि भ्रम के लिए भी वास्तविक पदार्थ की सत्ता अनिवार्य है। जैसे सर्प में रस्सी का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर सर्प नहीं है परंतु रस्सी है। तो जो नहीं है का ज्ञान हो रहा है, सर्प ज्ञान यानी कि ना होते हुए हो रहा है, तो वहां पर अभाव समझना चाहिए सर्प का, परंतु भाव किसका है? वहां पर जो भावात्मक पदार्थ है रस्सी, वो तो सत्य है, उसकी तो वास्तविक सत्ता माननी पड़ेगी। और यदि वास्तविक सत्ता नहीं मानेंगे उसकी, तो फिर भ्रम उत्पन्न ही नहीं होगा। यदि भ्रम स्थलों पर यदि सब कुछ भ्रम है, सब कुछ है ही नहीं, रस्सी भी नहीं है, सर्प भी नहीं है, तो भ्रम होगा वहां पर? आज तक कोई ऐसे पदार्थ का भ्रम हुआ है जिसका अस्तित्व ही इस जगत में ना हो? कोई ऐसा पदार्थ जिसका अस्तित्व ही जगत में ना हो, उसका कभी भ्रम होगा? कभी नहीं हो ही नहीं सकता। हमने ना उसको जाना है, ना सुना है, ना देखा है। ऐसी चीजों का कहीं भ्रम पैदा होगा? भ्रम भी पैदा होता है कहीं ना कहीं देखी हुई वस्तु का भ्रम पैदा। कहीं ना कहीं हमने सांप को देखा है और वहां पर सांप को यथार्थ रूप में देखा है, सांप में सांप को देखा है, तो सांप में सांप को देखना ये यथार्थ है, और रस्सी में सांप को देखना अयथार्थ है, मिथ्या है, भ्रम है। और जब भ्रम हो रहा है, इसका मतलब रस्सी में सांप दिख रहा है। यहाँ पर रस्सी में सांप को देख करके वहां पर व्यक्ति डर जाता है, और फिर बाद में उसको देखता है, अरे ये तो रस्सी थी, हम तो मिथ्या में ही कल डर रहे थे। तो अब रस्सी में रस्सी ज्ञान हो गया, उस रस्सी में रस्सी ज्ञान से वो सर्प ज्ञान जो हुआ था वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। तो वो डर क्यों रहा था? सर्प से डर रहा था। तो सर्प कहाँ है? कहीं ना कहीं सर्प की वास्तविक सत्ता होगी, वह सांप में है। सर्प में सर्प है यथार्थ रूप में। तो यदि सर्प में सर्प न होता तो रस्सी में सर्प का भ्रम भी न होता, और भ्रम स्थल में भी आधा सत्य है आधा भ्रम है, यह भी समझना चाहिए। भ्रम स्थल में रस्सी में सर्प का हो रहा है ज्ञान, तो रस्सी वहां वास्तविक है। पर्दे पर सिनेमा देखा जा रहा है, वहां पर जो कुछ देखा जा रहा है वह भ्रम है, लेकिन पर्दा वहां सत्य है, प्रकाश वहां पर सत्य है, बाकी भ्रम है। तो वहां पर भी जहां जिसको आप भ्रम कह रहे हैं, वो भ्रम भी ऐसे नहीं होता, उसका आधार सत्य ही होता है। और जो स्वप्न हम देखते हैं वो मिथ्या नहीं होता। स्वप्न का आभास ये भले मिथ्या हो जाए, लेकिन वो स्वप्न कैसे उत्पन्न होता है? तो जागृत काल में जो हमने अनुभव किया है, देखा है, जाना है, सुना है, चखा है, सूंघा है, स्पर्श किया है, उसका ही संस्कार हमारे अंतःकरण में पड़ा रहता है। और वही संस्कार जो है स्वप्न काल में उद्भूत हो जाता है, और वहां पर जब उद्भूत हो जाता है तो वस्तु न होते हुए भी होने जैसी प्रतीति हमें कराती है। तो किस प्रकार से होता है?
संस्कार के कारण होता है। वो संस्कार कैसे बना है? जागृत काल के अनुभव से बना है। जो भी हमने जागृत काल में अनुभव किया है उसी का संस्कार बना है। तो संस्कार के आधार पर स्वप्न दिखता है। तो संस्कार क्या है? सत्य है या असत्य है? संस्कार की सत्ता है या नहीं है? वहां पर स्वप्न में संस्कार है कि नहीं है? यदि किसी चीज का संस्कार ही नहीं है, संस्कार का मतलब कि हमने अनुभव किया है उसको, पांचों ज्ञान इंद्रियों से किसी भी इंद्रियां से हमने अनुभव किया है, तो उसका संस्कार बनता है। और वह संस्कार फिर जो है स्वप्न को दिखाता है। जैसे कोई जन्मांध व्यक्ति हैं, ऐसे दिव्यांग हो जो जन्म से ही उनके आंख नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी रूप का स्वप्न नहीं होता। या जन्म से ही कोई बधिर है, मूक है, उसको शब्द का कभी स्वप्न नहीं आता। पहले अनुभव किया है, कालांतर में यदि उसकी आंखें चली गई तो उसको अनुभव हो सकता है रूप का, उसका अनुभव हो सकता है शब्द का। जो बाद में बधिर हो गए हैं, मूक हो गए हैं या अंधे हो गए हैं, तो उनको अनुभव हो सकता है स्वप्न में रूप का, शब्द का। परंतु जो जन्म से ही ऐसे हैं तो उनको रूप आदि का स्वप्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव ही नहीं किया उस चीज का। उस चीज का अनुभव न करने के कारण उनको स्वप्न ही नहीं आएगा। तो स्वप्न आ रहा है, इसका मतलब यह है कि संस्कार है। वो वस्तु को हमने देखा है, सुना है, चखा है, सूंघा है। कब? जागृत काल में। तो जागृत काल के संस्कार वहां पर विद्यमान रहते हैं और वो संस्कार स्वप्न को प्रकट करते हैं, उद्भूत करते हैं। यानी कि उस समय भी, जिस समय हमें स्वप्न दिख रहा है, वहां भी केवल भ्रम ही भ्रम नहीं, वहां पर संस्कार सत्य है। संस्कार हमारे आत्मा में उस समय विद्यमान रहता है और वही ये सब खेल कराता है स्वप्न के रूप में। और वह संस्कार कैसे बना है? वह जगत के पदार्थों से बना है। हमने जागृत काल में देखा। तो ये बात हमने पूर्व में कह दिया है कि कोई भी स्वप्न ऐसा नहीं आएगा जिसको हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, चखा ही नहीं है, सूंघा ही नहीं है, स्पर्श ही नहीं किया है। ऐसा कोई भी स्वप्न नहीं आएगा। उथल पुथल गड़बड़ इधर का उधर हो सकता है, परंतु कोई भी ऐसा उसमें देखिए, स्वप्न में अनुभव करिए कि वस्तु को हमने देख रहे हैं स्वप्न में, वो हमने कभी देखा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। या तो सुना है या तो देखा है। सुनी हुई और देखी हुई चीजें ही स्वप्न में दिखाई देती है। तो जब आप स्वप्न कह रहे हैं इस जगत को, तो ये बताइए कि स्वप्न संस्कार के माध्यम से होते हैं, वह संस्कार जागृत काल से बनते हैं। तो चलो ये जगत मिथ्या मान लीजिए, ये जगत को हम स्वप्न मान लेते हैं। यथार्थ वाला जगत कहाँ है? इस समय जो दिख रहा है ये सब भ्रम है। चलो मान लीजिए भ्रम है, तो भ्रम भी सत्य के आधार पर होता है। तो सत्य कहाँ है? जैसे अद्वैत संप्रदाय में जगत को भ्रम माना जाता है कि जगत है नहीं, दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? तो कह रहे हैं कि ब्रह्म में जगत का आभास होता है। क्योंकि आभास के लिए भी कोई चीजें होनी चाहिए। बिना कोई आधार के, अधिष्ठान के, वो जो आधेय है वो टिकेगा नहीं। जैसे बिना रस्सी के सांप का ज्ञान भ्रम रूप में नहीं होगा। सांप के लिए भी, सांप ज्ञान को उत्पन्न होने के लिए भी रस्सी रूपी अधिष्ठान की आवश्यकता है। तो जब जगत भ्रम हो गया तो उनसे यह पूछा जाता है कि भ्रम तो किसी वस्तु में होती है और वस्तु सत्य होती है, तो ये जगत का भ्रम किसी सत्य वस्तु में हो रही है। तो कहते हैं ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, उस ब्रह्म सत्य वस्तु में इस जगत का भ्रम हो रहा है। यानी कि जगत नहीं है। जिस प्रकार से रस्सी है, सर्प नहीं है, लेकिन फिर भी सर्प का भान हो रहा है, रस्सी का भान नहीं हो रहा है। ऐसे ही ब्रह्म में जगत का भान हो रहा है। तो जगत का ये जो ज्ञान है ये भ्रम है और सत्य का यहाँ पर ज्ञान अभी आपको नहीं हो रहा है। कब होगा? जब आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब होगा, ऐसा कहते हैं।
तब हम उनसे यही प्रश्न पूछते हैं कि यदि ब्रह्म में जगत का भ्रम हो रहा है तो ये बताइए कि ब्रह्म में जगत का भ्रम हो रहा है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो रहा है, चलो ब्रह्म में जगत का भ्रम हो रहा है, तो जगत में जगत कहाँ दिखता है? रस्सी में सांप दिखता है तो भ्रम हो गया, सांप में सांप दिखेगा तो सत्य होगा, और उसी सत्य के आधार पर यह भ्रम हुआ है। तो ये बताइए कि जगत में जगत कब दिखा, कहाँ दिखा? कहीं ना कहीं सत्य मानना पड़ेगा ना, बिना सत्य का भ्रम तो हो नहीं सकता। तो यदि ये वाला जगत भ्रम है तो असली वाला जगत कहाँ है? जैसे रस्सी में सर्प जो दिख रहा है वो भ्रम है, तो सर्प में सर्प कहीं तो दिखे, कहीं तो उसकी वास्तविक सत्ता माननी पड़ेगी। तब उनके पास कोई जवाब नहीं आता। फिर कहते हैं कि पूर्व में देखा था हमने। पूर्व में भी वही बात लागू होगी, पूर्व में भी दूसरे जन्म में देखा था हमने, पूर्व जन्म में देखा था, उस जन्म में तो वही पे भ्रम ही देखा था, वहां भी यही बात लागू होगी। फिर उसके पूर्व जाए वहां भी यही बात लागू होगी। ऐसे करते करते अनवस्था दोष आ जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का प्रयत्न तो खूब करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। सिद्धांत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं लेकिन उसे स्थापित नहीं कर पाते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सिद्धांत को ही गलत समझ लिया गया। जो सिद्धांत नहीं है उसको उस सिद्धांत के रूप में ख्यापित करने का जब प्रयत्न किया जाता है तो वह ऐसे ही होता है। सिद्धांताभास उसको बोलते हैं। सिद्धांत न होते हुए सिद्धांत के रूप में जब भाषित होते हैं तो वह ऐसे होता है। तो जब कहा जाता है कि जगत भ्रम है, जगत सपना है, तो वहां पर सपने की भांति नहीं समझना चाहिए कि हूबहू सपना ही है, ऐसा नहीं इसका तात्पर्य होता है। कोई भी चीज जब किसी दृष्टांत के द्वारा समझाई जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि हूबहू ऐसा ही है, उसके कुछ एक अंश लिया जाता है। जैसे कोई कहे कि यह बालक तो शेर है, तो शेर कह देने से वो शेर नहीं हो जाएगा, शेर जैसा होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये कथन कहीं से हमने पढ़ लिया या सुन लिया किसी अपने महापुरुषों के द्वारा कि उन्होंने उनके विषय में कहा था कि वो शेर थे, तो अब वो व्यक्ति क्या कहेगा कि वो तो गुरुजी ने ऐसा कहा था, शेर थे और शेर तो ऐसा होता है। तो अब सारे के सारे शेर के गुण उसमें करने का प्रयत्न करेगा उन व्यक्ति में, और जैसे ही करेगा वो प्रमाणों से खंडित हो जाएगा। तब उनको समझाया जाता है कि भैया ऐसा नहीं था, वो शेर नहीं थे, शेर जैसे थे। शेर जैसे कैसे थे? शेर जैसा बाघ थे क्या? नहीं, शेर जैसे का मतलब कि शेर में जिस प्रकार के कुछ विशेषताएं होती हैं उस विशेषताओं को लेकर के ये बात की गई है। शेर में क्या होती है कि सिंह जो होता है वह पराक्रमी होता है, निडर होता है, साहसी होता है। इन सब गुणों को उनमें घटाइए, तब वो सिंह शब्द से सीधा सीधा सिंह ना लेकर के पराक्रम, निडरता, साहसता, ये सारे गुण सिद्ध होंगे। तो कहा तो जा रहा है वहां पर शेर, परंतु लिया क्या जा रहा है? निडरता, साहसता आदि गुण लिए जा रहे हैं। तो ये जब तक हम भाषा व्यवहार को नहीं समझते हैं तब ये समस्या आती है। ऐसे ही शास्त्रों में किसी गुरुजनों ने, महापुरुषों ने कह दिया है, वहां पर जगत को भ्रम कह दिया गया, किसी महापुरुष ने कह दिया, शंकराचार्य जी ने कह दिया कि जगत भ्रम है, सपना है। तो सपना का क्या मतलब कि सपना ही है? सपना का मतलब होता है कि जिस प्रकार सपना परमानेंट नहीं होता ऐसे जगत भी परमानेंट नहीं रहेगा। हमारे लिए जगत क्या है? ये हमारा शरीर जगत है, ये शरीर भी परमानेंट नहीं रहने वाला है। जैसे स्वप्न कुछ कालों के अनंतर नष्ट हो जाता है, ऐसे ये शरीर भी कुछ कालों के अनंतर नष्ट हो जाता है, ऐसे जगत भी नष्ट हो जाता है। तो जगत भी विनाशवान है। उत्पत्ति और विनाश धर्मक होने से जैसे स्वप्न उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ऐसे जगत भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। इसलिए स्वप्न की भांति या जगत सपना है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा कहा है।
तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जो दिख रहा है सब है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि परमानेंट नहीं है, अनित्य। अब इस तथ्य को ना समझ करके अब वो उसको हुबहू आप स्वप्न ही सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, तब तो मिथ्या ही होगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, करेंगे वैसे ही खंडित हो जाएगा। तो इसलिए इस रहस्य को समझना पड़ता है, शास्त्र के रहस्य को, गुरुजनों के वाक्य के रहस्यों को समझ करके और समस्त शास्त्र के रहस्यों को समझ करके और पूरा सामंजस्य बैठाना पड़ता है, नहीं तो विरोध होने लगेगा। जगत सत्यत्व अदुष्ट कारण जन्यत्वात्, सांख्यकार ने कहा कि जगत सत्य है। सत्य का मतलब यथार्थ है, वास्तविक इसकी सत्ता है, ऐसा नहीं है कि यह भ्रम मात्र है। जैसे मृग मरीचिका में जल का भ्रम होता है, वैसे ये भ्रम नहीं है। क्योंकि स्वप्न ये होता है कि स्वप्न में हम देखते हैं और फिर वो चीजें नष्ट हो जाती है, फिर हम उसे अतिरिक्त चीजें देखते हैं, फिर वो नष्ट हो जाती है। कभी भी स्वप्न की वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती। स्वप्न में देखते हैं, जैसे ही स्वप्न टूटता है वो नष्ट हो जाती है, परंतु यहां पर क्या होता है, वही चीज हम प्राप्त करते हैं। बार बार हम जगते हैं, उठते देखते हैं तो वही चीज प्राप्त, अपने वही भवन को प्राप्त करते हैं, वही अपने सैया को प्राप्त करते हैं, वही अपने माता पिता को हम देखते हैं, भाई बंधु को भी वही देखते हैं। वो तो बदलते नहीं है, स्वप्न तो बदलता है। अभी स्वप्न कुछ चल रहा है, उसी स्वप्न के अंतर्गत कुछ और चीजें चलने लगती है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। व्यवहार क्रम से होता है, व्यवहार में देश काल आदि निमित्त होते हैं, वो उसका अतिक्रमण नहीं होता। स्वप्न में तो कभी पर्वत पर होंगे, फिर कभी समुद्र में अपने आप को देखेंगे, कभी धरती पर होंगे, कभी अपने आप को उड़ते देखेंगे, क्षण क्षण भर में, सेकंड में। उसमें तो छोटे समय में ऐसा होता है, परंतु इतने छोटे समय में इतनी क्रियाएं कैसे संभव हो सकती कि आप पहाड़ पर हो हिमालय में और अपने आप को देख रहे हो समुद्र के किनारे। उतने कम समय में आप कहाँ वहां से वहां चले गए, या अभी थे आप सैया पर और चले गए अपने आप को देख रहे हैं बाजार में, या और कहीं शहर में देख रहे हैं, दूर देश में देख रहे हैं अपने आप को। इतने कम समय में आप कैसे पहुंच सकते हैं? तो ये सब वहां पर विषमताएं होती है स्वप्न में और जागृत काल में। तो इस प्रकार से वहां पर समझना पड़ता है कि स्वप्न का मतलब अनित्य है, हूबहू स्वप्न नहीं हो सकता जगत, जगत स्वप्न जैसा हो सकता है, ऐसा अर्थ करना पड़ता है। और यह सिद्धांत जो बौद्ध का सिद्धांत है, वो ये कहना चाह रहा है कि नहीं नहीं, ये स्वप्न ही है, ये जो कुछ दिख रहा है ना, ये ऐसा ही है, स्वप्न जैसा ही है, नहीं है नहीं, लेकिन दिख रहा है। तब महर्षि कहते हैं कि नहीं जी, ऐसा नहीं है, ऐसा करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये जो चीजें दिख रही है वो दिखना हमें बंद हो जाएगी, और आपके स्वप्न कहने से भी हमारा यथार्थ सिद्ध होता है, क्योंकि स्वप्न भी जागृत की अपेक्षा करता है। स्वप्न भ्रम है और जागृत यथार्थ है, वास्तविक है। तो इस प्रकार से भ्रम है, चलिए भ्रम मान लीजिए, मिथ्या ज्ञान मान लीजिए, लेकिन मिथ्या ज्ञान भी तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। तो उसके लिए महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 35 में कह रहे हैं कि मिथ्योपलब्धि विनाशः तत्वज्ञानात् स्वप्न विषयाभिमान प्राणास्वत् प्रतिबोधे। करें कि मिथ्या उपलब्धि, उपलब्धि मतलब ज्ञान, मिथ्या मतलब मिथ्या, झूठा, मिथ्या ज्ञान। करें कि मिथ्या ज्ञान भी तत्व ज्ञान से नष्ट होता है। मिथ्योपलब्धि विनाशः तत्व ज्ञानात्, तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है। कैसे? स्वप्न विषयाभिमान प्राणास्वत् प्रतिबोधे। जैसे प्रतिबोध अर्थात जागृत होने पर, जग जाने पर जैसे स्वप्न ज्ञान का नाश हो जाता है, ऐसे ही यानी कि स्वप्न ज्ञान मिथ्या है और जागृत ज्ञान तत्व ज्ञान है, तो तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। और नष्ट होता है तो किससे नष्ट होता है? तत्व ज्ञान से नष्ट होता है। तत्व ज्ञान क्या है? यथार्थ है। जैसे स्वप्न ज्ञान
को हम स्वप्न कैसे जाने कि ये स्वप्न था? अभी जो हमने देखे ये पता कैसे चला कि ये तो स्वप्न था? जब हम जाग गए। जब जागे तो जागे देखे कुछ और है। अभी तो हम कुछ और अनुभव कर रहे थे, अभी तो हम कहां कहां अपने आप को देख रहे हैं, अभी तो हम घर में हैं। तो जागने के बाद जब अपने आप को घर में देखता है व्यक्ति, तब कहता है अरे हम तो स्वप्न देख रहे थे। यानी कि अब स्वप्न कैसे मालूम हुआ कि स्वप्न है? वो भी जागृत होने पर पता चला। तो ये जो आप जगत को भ्रम कह रहे हो, स्वप्न कह रहे हो, ये कैसे कह रहे हो? ये आपको कैसे पता चला? जागृत से पता चलेगा, तत्व ज्ञान से पता चलेगा। वो तत्व ज्ञान क्या है? वो क्या है? किस आधार पर आप कह रहे हो स्वप्न ज्ञान स्वप्न है? तो किस आधार पर है? ये स्वप्न ज्ञान आप कह रहे हो, इसका मतलब कि आपको ये पता है कि मिथ्या है, यानी कि आप जग गए हो। तो वो जग गए हो, कहां जगे हो बताइए? तो इसलिए जो मिथ्या ज्ञान है, जो भ्रम है, वो तत्व ज्ञान से नष्ट होता है। तत्व ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान का मतलब वहां वस्तु होती है। और दूसरी बात यहां पर यह है कि चलिए हम मान लेते हैं कि ये ज्ञान जो है स्वप्न ज्ञान है, लेकिन स्वप्न ज्ञान ज्ञान भले ही बदलता बिगड़ता है। अभी ज्ञान था कि स्वप्न है, अभी ज्ञान हो गया स्वप्न नहीं है। अभी ज्ञान था कि ये भ्रम है, अभी ज्ञान हो गया कि भ्रम नहीं है, सत्य है। तो ये क्या हुआ? इसमें ये दो अलग अलग स्थिति है, एक भ्रम की स्थिति है, एक यथार्थ की स्थिति है, सत्य की स्थिति है। तो ये स्थिति कहां है? हमारे अंदर है, ये हमारे ज्ञान में है। यानी कि हमारे मनस में जो ये वृत्ति चल रही है, वो वृत्ति बदल रही है, बिगड़ रही है। यानी कि मिथ्या वृत्ति चल रही है तो उस समय भ्रम लगता है, वास्तविक जैसा लगता है। और जब सत्य वृत्ति आती है उसी संदर्भ में, तब हमें लगता है ओहो ये तो कुछ और था, हम गड़बड़ समझ रहे थे, वास्तविक तो ये है। तो ये जो भी बनना बिगड़ना मिथ्या सत्य ज्ञान में होता है, इससे वस्तु का कोई बिगड़ता है क्या? वस्तु पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो मिथ्या हो या सत्य हो। सत्य आप ज्ञान कर लोगे तो भी वस्तु का कोई बिगड़ेगा नहीं, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि आप उसमें मिथ्या भी देख लोगे तो भी वस्तु में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वस्तु तो अपने आप में रहेगी। जैसे हमने रस्सी में सर्प को देख लिया, रस्सी का क्या बिगड़ेगा उससे? ऐसा तो नहीं होगा कि रस्सी वहां से हट गई या रस्सी नष्ट हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। या सांप वहां पर आ गया, ऐसा भी नहीं होगा। तो आप ज्ञान में बदल रहे हो, ज्ञान में ये सब खेल चल रहा है, वृत्ति में ऐसा हो रहा है, यथार्थ में कोई अंतर नहीं होता। चाहे रस्सी में सांप का भ्रम हो या सांप में रस्सी का भ्रम हो, दोनों ही स्थितियों में वृत्ति में ही बदलाव होता है। वस्तु तो ज्यों का त्यों वैसे ही पड़ी रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। न सांप उछल करके रस्सी में आता है, न सर्प रस्सी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब वृत्ति में होता है। तो चलो ज्ञान मान लो, ज्ञान ऐसा हो रहा है, मिथ्या ही समझ लो कि आपकी वृत्ति मिथ्या हो रही है, लेकिन उस मिथ्या वृत्ति से जगत में कोई अंतर नहीं होता। यदि जगत में अंतर होने लगे तो व्यक्ति अपने वृत्ति के अनुसार जगत बनाने लगे। गोबर में वृत्ति कर ले हलवा की, हलवा हो जाए, ऐसे तो नहीं होता। गोबर गोबर है, हलवा हलवा। तो इस प्रकार से ये वृत्ति में बदलाव होता है, वस्तु यथार्थ में कोई अंतर नहीं होती है। इसलिए ये आपको ज्ञान हो रहा है, चलो ज्ञान बदलता बिगड़ता रहा, तभी आपको भ्रम लग रहा है, कभी आपको सत्य लग जाए। जब हम आपको इस प्रकार से पढ़ाएंगे न्याय दर्शन, आप जब सुनेंगे तो आपको लगने लगेगा नहीं जी ठीक ही बात कर रहे हो, स्वप्न नहीं है, भ्रम नहीं है, यथार्थ है। तो इस प्रकार से यह ज्ञान आपका बदल जाएगा, क्योंकि मिथ्या ज्ञान तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार से स्वप्न का ज्ञान जागृत से नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ज्ञान से वस्तु के कोई ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। आपके मिथ्या ज्ञान कह देने से संसार मिथ्या नहीं हो जाएगा, आपका वृत्ति बदली है, आप समझ गड़बड़ रहे हो। जगत तो अपने आप में वैसे ही है, जगत तो यथार्थ ही है। तो इस प्रकार से महर्षि ने इसका खंडन किया। आगे हम और देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में।
शांति शांति शांति।